नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं नीरजा खन्ना अपनी कहानी की पोटली में से फिर आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज मैं कहानी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, आज मैं कुछ ऐसा लिख कर लाई हूँ जो कुछ पुरानी गठरी में से बाहर निकला है। एकदम सोचने पर मुझे मजबूर कर दिया, पुरानी यादों की तरफ मुझे ले गया। और मैंने सोचा कि ये बात तो मुझे आपसे शेयर करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पोटली को खोला और उस पोटली में से वो निकाल ली। और जब मैंने वो चिट निकाली तो मुझे मेरी पुरानी सारी बातें एकदम से दिमाग के सामने से ऐसे चली गई, जैसे लग रहा था याद एकदम मैं उसी माहौल पर आ गई हूँ। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में हर औरत की ज़िंदगी में एक दस्तक ऐसी होती है, वो दस्तक अगर उससे सुनाई देती है या वो दस्तक वो सुनती है तो समझ लीजिए कि वो पूर्णता पूर्ण हो जाती है, शून्य से पूर्ण की ओर। बिल्कुल वही बात होती है। और वो दस्तक मैंने भी सुनी। आपको बताऊं, मैं ये बात बहुत पुरानी हो गई है, 42 ईयर्स हो गए हैं इस बात को। और जब मुझे पहली बार पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरा एक नन्हा मेहमान मेरे घर आने वाला है, मैं बहुत खुश हो गई। मतलब मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि मेरे हाथ में मेरा नन्हा छोटा सा बच्चा कैसा दिखेगा, मैं ये सोचने लगी। और तब मैं सारा काम करके जब मैं खाली बैठती ना, तो मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती। वो कैसा होगा, वो वैसा होगा, मैं उसको ऐसे देखूंगी, मैं उसको ऐसे, मतलब कल्पना की ज़िंदगी में मैं खो गई। तो दोस्तों, फिर मैंने एक उसके लिए, उसके आने के एहसास पर मैंने एक कविता लिखी। और अब उस कविता का नाम मैंने लिखा, शून्य से पूर्ण तक कराता नई पहचान। तो आपको मैं वो सुनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि वो कविता मैंने लिखी तो उसके भाव क्या थे। तो आप मुझे बताइएगा, आपकी ज़िंदगी में कब ऐसा हुआ है कि जब आपने इस तरह की, आपकी ज़िंदगी में जब पल आए तो आपको क्या महसूस हुआ था, आप मुझे ज़रूर शून्य से पूर्ण तक। इसमें मेरी एक एक भावना, मेरे अंदर आया हुआ जो जो विचार था, वो सारा इस कविता में मैंने लिखा है। शुरू करते हैं। मैं जमी पे चल रही हूँ, मैं जमी पे चल रही हूँ या उड़ रही हूँ आसमां में। क्या हुआ है मुझे आजकल, क्या हुआ है मुझे आजकल, ये समझ नहीं पाती। मेरी सांसों से चल रही हैं किसी की सांसें, मेरी सांसों से चल रही हैं किसी की सांसें। कौन है वो, कौन है वो जो मेरे साथ साथ चल रहा है। कौन है जो छुप छुप के बातें कर रहा है। कौन है वो जो मेरे साथ साथ चल रहा है। कौन है वो जो छुप छुप के बातें कर रहा है। क्या हुआ है मुझे आजकल, ये समझ नहीं पाती। देखती हूँ मुड़कर, देखती हूँ मुड़कर कहीं, देखती हूँ मुड़कर कहीं वो मेरी परछाई तो नहीं। कौन है जो यूं ही मुझे गुदगुदा रहा है। कौन है
मैं सोऊं या जागूं? कौन है? मैं सोऊं या जागूं? ले लेता है खुद ही करवट। कौन है जो मुझे हर पल एक नया एहसास दिला रहा है? कौन है जो मुझे हर पल एक नया एहसास दिला रहा है? लगता है ऐसा, लगता है ऐसा आने वाला कोई नया मेहमान मुझसे मेरी ही पहचान करा रहा है। लगता है ऐसा कि आने वाला कोई मेहमान मुझसे मेरी नई पहचान करा रहा है। आपको कैसी लगी दोस्तों? ये मेरे लिए बहुत कीमती कविता है, मेरे मन के बहुत करीब है, इसलिए क्योंकि किसी को भी नहीं इन जज्बातों के बारे में कहा जा सकता, यहाँ तक कि आप इन जज्बातों को बयां नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। और ये पल, ये मैंने इस कविता की छोटी सी पंक्तियों में मैंने पूरा सार उतारने की कोशिश की है। मुझे ये लाइन बहुत पसंद आती है कि कौन है जो किसकी सांसें मेरी सांसों के साथ चल रही हैं। और फिर ये भी मुझे बहुत पसंद आती है ये वाली लाइन कि कौन है जो मुझे नया एहसास दिला रहा है और मैं सोऊं या जागूं वो खुद ही करवट ले लेता है। तो पहले महीने से लेके 9वें महीने तक माँ के अंदर क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, उसके बारे में ये कविता मैंने लिखी है। तो मैं चाहती हूँ कि देखती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आती है कि नहीं आती है। प्लीज़ फ्रेंड्स, सुनाना बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने सुना दिया तो हो गया। बड़ी बात तब होगी जब ये आपको पसंद आएगी, और जब आपको पसंद आएगी और आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। लिख तो मैंने 40 साल 42 साल पहले ही ली थी इसको, पर लेकिन आज जब मुझे मौका मिला है ना, तो मैं चाहती हूँ हर माँ को ये कविता सुने। और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लोगों ने लिखी हैं, पर ये मेरी भावनाएं हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।